नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत का वर्गीकरण। ये पार्ट 2 है। इसके पहले एपिसोड में हमने इसके जो महत्वपूर्ण सवाल थे उसकी चर्चा की, और इसी का इस पार्ट 2 में हम लोग और जो महत्वपूर्ण सवाल है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज़ इसको सुने, समझें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज के इस एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है ये आप सभी के सामने है। चलिए इसको अब हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन है? तो ये है एनाबेना। ये इसका धान की जो फसल होती है उसमें पैदावार बढ़ाती है, और इसका जो मुक्त जीवी जीवाणु का नाम है एनाबेना। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया की वजह से खट्टा होता है। बैक्टीरिया की वजह से दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो यह है राइजोबियम। राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, यानी वायरस की खोज? इवानोव्स्की। इवानोव्स्की वायरस की खोज की थी। इवानोव्स्की। वी से वायरस, वी से विस्की। ठीक है। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। ठीक है, ये ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में माने जाते हैं विषाणु। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? यानी कि एंजाइम नहीं होते, यानी विषाणु में एंजाइम नहीं होते, ध्यान रखना है। टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। ठीक है, टीएमवी। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया, ध्यान रखना है। चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने खोज की चेचक के टीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। देखिए, जो वायरस होता है वह वृद्धि कहाँ करता है? ये जो लिविंग सेल होता है उसमें वृद्धि करता है। अभी जो कोरोना वायरस की चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है, तो आपने क्या देखा इसमें? एक व्यक्ति जिसको कोरोना हुआ है, जो कोरोना संक्रमित है, क्योंकि उसका बॉडी क्या है? वो लिविंग सेल है, वो जीवित कोशिका है। इसी कारण से ट्रांसफ़र होता है डिजीज़, यानी कि एक दूसरे में ये फैलता है। इसलिए कहा जाता है ये कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टच करने से फैलता है। क्योंकि हमारा जो सेल है वो लिविंग सेल है, तो इसलिए वायरस हमेशा क्या होता है? जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? विषाणु में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विषाणु में एंजाइम होते हैं, तो नहीं, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है क्या है? एड्स। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है एक स्ट्रैंडेड RNA। जो स्ट्रैंडेड RNA है उसके कारण इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है उसके कारण से एड्स होता है। एड्स का कारण है वायरस। ठीक है। इबोला क्या है? इबोला भी एक वायरस है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। सार्स, SARS, सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। सार्स विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। खसरा विषाणु संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? यह भी चेचक जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है? तो यह भी विषाणु के कारण से ही होता है। फूट एंड माउथ रोग यह भैंस और गाय में ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आलू में मोजेक रोग ये भी किससे होता है? यह भी विषाणु से होता है।
डिजीज जो आलू में होता है। शैवाल विज्ञान यानी कि एल्गोलॉजी का अध्ययन कहलाता है शैवाल। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यह यूकेलोरेला मिलता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिका में सहजीवी शैवाल जो होता है वह यूकेलोरेला मिलता है। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवाल के कारण। ठीक है, सरगासो जो समुद्र का नाम पड़ा हुआ शैवाल के कारण पड़ा है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन। किसमें? समुद्री खरपतवार में। और कौन सा रोग है? गलगंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? यह लैमिनेरिया से होती है। यहाँ पे शैवाल प्राप्त होती है आयोडीन प्राप्त होती है किस शैवाल से? शैवाल का नाम है लैमिनेरिया। ये शैवाल का नाम है लैमिनेरिया। इससे क्या प्राप्त होती है? आयोडीन। केल्प प्राप्त किससे होता है? समुद्री शैवाल से केल्प प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषित है? तो शैवाल इसमें क्या है? स्वपोषित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? यह उसमें सभी है। राइजोबियम भी होता है, नील हरित शैवाल भी होता है, एजोला भी होता है। तो ये सभी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरेला। इसका क्या नाम है? क्लोरेला इसका नाम है। एक कोशिकीय शैवाल का नाम है जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लाल सागर का लाल रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। एगार किससे तैयार होता है? यह शैवाल से तैयार होता है। वनस्पति जगत के गैर रहित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के जो गैर रहित विषम पोषित पौधे होते हैं वह फंजाई के होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन वो हेमीसेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों द्वारा रिजर्व यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? यह ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। यानी कवक के द्वारा जो रिजर्व होता है संचित भोज्य पदार्थ वह ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। वृक्षों की छाल यानी बार्क्स पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। याद रखें, गोबर से कोप्रोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो इसमें हम देखते हैं ये कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का जो लेट ब्लाइट होता है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। यानी कि आउट का जो लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। पेनिसिलियम क्या है? यह एक कवक है। पेनिसिलियम की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्गोट यानी कि एर्गोट किससे प्राप्त होता है? वह क्लेवीसेप्स से होता है। क्लेवीसेप्स। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ईस्ट में कायिक जनन होता है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में कायिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? यह है एगेरिकस। यह खाने योग्य कवक है।
LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी किससे उत्पन्न होता है? यह एस्ट्रोप्टोमाइसिस से विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? यह वाक्समैन ने पृथक किया। स्ट्रेप्टोमाइसिन को वाक्समैन ने पृथक किया। टिक्का रोग किसमें होता है? यह मूंगफली में होता है टिक्का रोग। गन्ने में लाल सड़न रोग यानी रेड रोट डिजीज किससे उत्पन्न होता है? यह कवक से होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? मशरूम एक तरह से कवक ही है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? यह था पेनिसिलिन था प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? अभी कवक से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? यह है माइकोराइजा। एफ्लाविस किससे बना होता है? यह कवक से बना होता है। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? यह पनीर के बनाने में किसका उपयोग होता है? एस्परजिलस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? ये शैवाल और कवक के हैं। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो यह लाइकेन है SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक। यानी कि अगर लाइकेन है तो हम समझेंगे SO2 का प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? यह लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है वह हेलोटिज्म कहलाता है। तो ये था क्वेश्चन आज के जो टॉपिक थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, इसके पार्ट 2 के ये टॉपिक थे और ये प्रश्न थे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। संभवतः नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा ये प्लांट मॉर्फोलॉजी होगा। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी बात करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये डिस्कशन, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, ये आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर इवन BPSC और UPPSC का प्री एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही आपको उसमें प्रश्न दिए जाते हैं और आपको वो फैक्ट याद रहने चाहिए। इसीलिए अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।